रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मैं आजाद हूं। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो मैं आजाद हूं, मेरे यानी हमराज बौराई के साथ। इस वक्त हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं जय हिंद अभियान से दीपक त्रिपाठी और गोपाल सिंह। दीपक जी, आजाद जी के जन्म स्थान को लेकर भी कई भ्रांतियां हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, जन्म स्थान को लेकर भी है और जन्म तिथि को लेकर भी है। कि जैसे आपको बताऊं, बदरका जो जिला उन्नाव में है, बदरका गांव वाले आज भी आज़ाद जी को जन्म स्थान बदरका ही मानते हैं कि आज़ाद जी यहीं जन्म लिए थे। और पुलिस की फाइलों में तो बहुत हेर फेर है, आपको उसमें बनारस भी दिखेगा, फैजाबाद भी दिखेगा, लखनऊ भी दिखेगा उस समय की फाइलों में, तो उनको हम सटीक नहीं मान सकते। लेकिन मनोहर लाल त्रिवेदी जी, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, तो वो चूंकि 1913 में बदरका आए थे, तो उन्होंने ही जगरानी देवी से सारी जानकारी ली थी। और 1899 में बदरका छोड़ के सीताराम जी चले गए थे भाबरा। तो इनके एक भाई ऑलरेडी थे, सुखदेव राज नाम था उनका। तो गांव वाले भी बताते हैं, उस समय के एक गांव वाले थे दिलेर शेर खां, वल्द मुन्ने खां, तो उन्होंने भी बताया था कि उन्होंने सीताराम जी को अपने सामने भाबरा में आके बसते हुए देखा है। तो अब इतने लोग सटीक बताएंगे तो हम भाबरा मानते हैं। और उनकी बदरका में उनकी जन्मतिथि 7 जनवरी मनाई जाती है, 7 या 8 जनवरी मनाई जाती है। और मनोहर लाल त्रिवेदी जी कहते हैं कि झांसी से जगरानी देवी आ रही थी, रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा उठी और उनका जन्म रास्ते में हुआ। तो ये भी एक भ्रांति है कि वो वाइल्ड ट्रैवलिंग उनका जन्म हुआ। लेकिन भाबरा सच है कि भाबरा में उन्होंने जन्म लिया है, वहाँ के लोगों ने इसकी गवाही दी, तस्दीक भी किया। और तिथि को लेके सदाशिव मुल्कापुरकर जी थे, जो माता जी से काफ़ी करीब थे, उन्होंने सेवा भी आखिरी में माता जी की सदा जी ने की थी। जब जन्म के विषय में पूछा था सदा जी ने, तो माता जी ने कहा था सावन दूज सोमवार के दिन दोपहर 2 बजे आज़ाद का जन्म हुआ था। चूंकि उनको अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष शायद नहीं पता थे, तो सावन दूज निकाला गया। प्रताप जी की पुस्तक के अनुसार मैं बता रहा हूं कि सावन दूज 1904, 5, 6, 7, 8 ऐसे 8 साल में निकाला गया कि सावन दूज किस साल सोमवार के दिन पड़ा। तो वो सिर्फ 1906 23 जुलाई को पड़ रहा था। तो इसका मतलब है कि अगर उनकी माता जी की माने तो 23 जुलाई 1906 को उनका जन्म दिवस है। और माता जी की तो माननी ही पड़ेगी, और किसकी मानेंगे, इससे बड़ा प्रमाण तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उनकी जयंती आज भी प्रमाणिक तौर पर हम कह सकते हैं कि 23 जुलाई 1906 है। दीपक जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अपने बच्चे के जन्म तिथि के बारे में एक माँ के अतिरिक्त और कोई भी नहीं बता सकता। आगे बढ़ते हुए दीपक जी, आप हमें चंद्रशेखर आजाद जी के एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए। वो कहाँ तक पढ़े थे, कहाँ से पढ़े थे और उनके गुरु कौन थे? आज़ाद जी की शिक्षा में देखिए, पढ़ने लिखने में बहुत थे नहीं, वो एक अखा गगा में फंसने वाले व्यक्ति थे ही नहीं। उनको भारत माता की वेड़ियाँ काटने के लिए उनका जन्म हुआ था, तो अक्षरों से तालमेल मिलाना उन्हें बैठता नहीं था। मनोहर लाल त्रिवेदी जी, जिनका नाम मैंने लिया, वो उनको पढ़ाया करते थे। और मनोहर लाल त्रिवेदी जी से ही वो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट में मतलब सीखने का प्रयास करते थे। बाकी बहुत ज़्यादा रुचि उनकी पढ़ाई लिखाई में नहीं थी। इसके इतर वो चूँकि भाबरा जिला जो है वो भील बाहुल्य है, उस समय मतलब भील प्रजाति के लोग अधिक रहते थे। तो शिकार करके खाना, जानवरों को मारना, शेर का, कहा तो ये भी जाता है कि उनको बचपन में शेर का सूखा मांस खिलाया गया था ताकि बेटा बहादुर बने। और उनकी माँ जो है, पैसे से कमज़ोर थे ये लोग, तो उनकी माँ जो है उनको साबूदाना में पानी डाल के खिलाती थी, और लोगों को लगे कि दूध पिया है इसलिए थोड़ा वाइट वाइट यहाँ लगा देती थी कि बाहर जाए तो लोगों को लगे कि दूध भात खाया हुआ है। और बट्टा हट्टा कट्टा हो ही रहा था, तो उनकी माँ प्यार से उनको काला टीका लगा देती थी कि बच्चे को नज़र ना लगे, क्योंकि स्त्रियाँ कहती थी चंदर तो मोटा होता जा रहा है, तो अपने बच्चे से हर किसी को लगाव होता है। तो फिर दिन भर गांव में बदमाशी करना, परेशान करना, कुश्ती लड़ना, और
ये कसरत जो करते हैं, दंड पेलना, तो ये सब उनको बहुत भाता था। तीर कमान चलाना, निशानेबाजी के गुर उन्होंने वहीं से सीखे। उसके बाद उनका मन उचटा, मनोहर लाल जी ने उनको काम पे भी लगाया था, लेकिन वो काम में उनको झुकना पड़ता था, किसी को सैल्यूट करना पड़ता था, तो उनको पसंद नहीं आता था। सैल्यूट के समय वो गायब हो जाते थे। जब ऑफिसर आता था तो गायब हो जाते थे, जब जाने का टाइम होता था तब भी गायब हो जाते थे। तो उन्होंने बम्बई के बारे में काफ़ी सुन रखा है। कई संस्मरणों में ये भी दर्ज है कि वो एक मोती वाले के साथ बम्बई आ गए थे और यहाँ कुछ दिन उन्होंने मालवाहक जहाज़ जो है वहाँ पे काम किया, सामान ढोने का, पेंटिंग करने का, और 10 बाई 10 के रूम में 7-8 लोग रहते थे। तो हफ्ता 10 दिन ऐसे उन्होंने किया, फिर उनको लगा कि ये क्या ज़िंदगी है, अगर ऐसे ही जीना था तो गांव ठीक है। तो उन्होंने ट्रेन पकड़ी और काशी चले गए। काशी जाके उन्होंने संस्कृत, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे ही वो, तो वहाँ संस्कृत में उनको आसानी से एडमिशन मिल गया। हालांकि ये अभी अच्छे से नहीं पता चल पाया है कि वहाँ किसने सहायता की इनकी संस्कृत विद्यालय में एडमिशन के लिए। भोजन तो तब मिल जाया करता था, उस समय संस्कृत पढ़ने वाले ऐसे छात्रों के लिए बहुत सारी जगह होती थी जहाँ भोजन उपलब्ध होता था। तो वहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। और वहीं पढ़ाई से, जैसे मैंने पूर्ववत बताया था कि धीरे धीरे वो लाइब्रेरियों में जाते और पुस्तकें पढ़ते, पेपर पढ़ते, और असहयोग आंदोलन की आंच धीरे धीरे उनके कानों तक वहीं पे पहुंची थी। जी। तो वहाँ पेपर पढ़ने के बाद ही वो असहयोग आंदोलन में गए? हाँ, वहाँ पे जब उन्हें ये लगा कि भाई ये चीज़ें सही हो रही हैं, देश की आज़ादी के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो तो अच्छे हो रहे हैं। 14-15 साल का बालक थोड़ा ज़्यादा उत्साही भी होता है उस समय। तो उन्हें लगा कि हमें भी क्यों ना करना चाहिए। तो जो संस्कृत छात्र समिति बनी थी, असहयोगी संस्कृत छात्र समिति बन गई वो, और उन्होंने भी पूरी तरह से असहयोग करना शुरू किया। संपूर्णानंद जी ने इनको कुछ पर्चे दिए थे चिपकाने के लिए। तो इतने चालाक थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, जहां वो पर्चा कोई नहीं पहुंचा सकता था, वो काम फिर आज़ाद जी को दिया जाता था कि आप करके आओ। तो उनको दिया गया था कि आप एक पुलिस चौकी में आपको चिपका के आना है। तो वो उन्होंने क्या किया, आइडिया निकाला कि उस पर्चे को पीछे अपने पीठ पे लगाए, जिस तरफ चिटकाना था उस पे पूरा गोंद लगाए थे, और बैक साइड में थोड़ा सा गोंद लगाए थे जो पीठ में चिपका हुआ था। और गए तो वहाँ वो पुलिस वाले को अपनी तरफ आकर्षित करके उससे बात करने लगे, और क्या कैसे वैसे, फिर धीरे धीरे वहाँ पे एकदम अच्छे से चिपक के उन्होंने चिपका दिया। फिर इंतजार करते रहे कि कभी ये जाए तो मैं हटूं। तो जैसे ही वो हवलदार पुलिस वाला उधर मुड़ा, ये वहाँ से खिसक लिया और वहाँ पे चिपका पड़ा था। फिर वहाँ के जो भी दरोगा या आईएसपी आए तो देखिए कि अरे इतनी मजाल, मतलब क्रांतिकारी पर्चा यहाँ कैसे कोई पुलिस के मुंह पे चिपका के जा सकता है। तो आज़ाद जी मतलब चालाक तो थे ही, चालाकी की उनकी दास्तां ही आप समझिए कि उनको फिर बाद में कभी कोई पकड़ ही नहीं पाया। तो यहाँ से उनकी कहानी आगे बढ़ती है। फिर असहयोग आंदोलन, जब 1 वर्ष में स्वराज वाली बात नहीं हुई, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। वहां पे एक समय ऐसा आया जब आज़ाद जी ब्लैंक हो गए कि अब क्या करूं। मतलब कांग्रेसी हो चुके, आधिकारिक रूप से बन नहीं पाए थे। आधिकारिक रूप से कांग्रेसी बनने के लिए उस समय शायद 18 साल की उम्र की आवश्यकता थी, और 18 साल के हुए नहीं थे। और रहते थे वहीं ज्ञानवापी के पास एक शिवालय था, उसी शिवालय में रहते थे। और शिव विनायक मिश्र का उसी समय इनसे जान पहचान हुआ था इन्हीं गतिविधियों में, और वो इन्हें पसंद भी करने लगे थे। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे व्यक्ति का जन्म कोई पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं, बल्कि देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद कराने के लिए हुआ था। जय हिंद अभियान से गोपाल जी और दीपक जी अगले एपिसोड में भी हमारे साथ बने रहेंगे, और ये हमें चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में और भी जानकारी देंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में मेरे यानी हमराज के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी। मैं आजाद हूं।